तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में अभी तक की कक्षाओं में मैंने आपको प्लेटो के साम्यवाद, परिवार के साम्यवाद और संपत्ति के साम्यवाद के बारे में बताया था। इसके पश्चात प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना का अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। प्लेटो ने साम्यवाद की विवेचना इस प्रकार से की है जैसे कि कार्ल मार्क्स या किसी और विचारक ने आज के समय में की थी। इसीलिए प्लेटो को पश्चिमी जगत का प्रथम साम्यवादी विचारक माना गया है। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद की तुलना में पहले हम देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं। पहला, दोनों में एक महत्वपूर्ण समानता है कि दोनों में ही व्यक्ति के स्वतंत्र महत्व को अस्वीकार किया गया है और दोनों ही व्यक्ति का महत्व इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि यह मानव समुदाय शरीर का उपयोगी अंग है, और दोनों ही ये मानते हैं कि व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति सरलता से कर सकता है। दोनों में ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की गई है जिसमें व्यक्ति सामाजिक हितों की पूर्ति में अपने हितों की पूर्ति समझता है। दूसरा, हम देखेंगे समानता, दोनों में व्यक्ति के अधिकारों के स्थान पर उसके कर्तव्यों पर बल दिया जाता है। तीसरा है, दोनों में कला, साहित्य और विज्ञान पर समाज का पूर्ण नियंत्रण होता है, और दोनों में ही सर्वसत्तावादी शासकों की कल्पना की गई है। प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक शासकों की शक्ति इतनी असीमित है कि उन पर कानून का भी कोई प्रतिबंध नहीं है। आधुनिक साम्यवाद तो स्पष्टतः सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की बात करता है। अगली समानता है कि दोनों में निजी संपत्ति से समाज को होने वाली हानि को दोनों ने पहचाना है, और इस प्रकार से दोनों में ही निजी संपत्ति के उन्मूलन की व्यवस्था की गई है। सामाजिक सुख, एकता और एक रसता की प्रतिष्ठा करना ही इन दोनों का लक्ष्य माना गया है। प्लेटो अनियमित आर्थिक प्रतियोगिता को कोई महत्व नहीं देता, और दूसरी तरफ मार्क्स भी अनियमित आर्थिक प्रतियोगिता को कोई स्थान नहीं देता। इस प्रकार दोनों प्रणालियों में बहुत सारी समानताएं हैं। समानताएं जो हमें नज़र आती हैं वो केवल ऊपरी समानताएं हैं। गहराई से यदि देखा जाए तो दोनों साम्यवादों के बीच में असमानता अधिक है। ये दोनों के बीच में असमानताएं हम निम्न बिंदुओं में जान सकते हैं। पहला, उद्देश्यों में भिन्नता। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक था, जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है। प्लेटो के आदर्श राज्य के निर्माण के लिए के एक साधन के रूप में साम्यवाद की आवश्यकता की गई थी, जबकि मार्क्सवादी साम्यवाद में वर्ग के किसी शोषण को समाप्त करने के लिए एक नई व्यवस्था की स्थापना करने का विचार प्रस्तुत किया गया है। प्लेटो का साम्यवाद न सार्वभौम है न अंतर्राष्ट्रीय है, जबकि आधुनिक साम्यवाद आर्थिक है और सर्वहारा वर्ग को के शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए उसको सार्वभौम और अंतर्राष्ट्रीय बनाया गया है। दूसरी असमानता है राज्य के संबंध में भिन्नता। प्लेटो के साम्यवाद में राज्य एक स्थायी संस्था है और उसका विनाश नहीं जाता, बल्कि उसे श्रेष्ठ और संगठित रूप में स्थापित करना चाहता है ताकि उसकी एकता और सुदृढ़ता बनी रहे। किंतु आधुनिक साम्यवाद राज्य को एक अस्थायी संस्था मानते हुए साम्यवादी व्यवस्था के स्थापित होने पर राज्य के समाप्त होने की कल्पना करता है। तीसरी असमानता है अर्ध और पूर्ण साम्यवाद की भिन्नता। प्लेटो का साम्यवाद अपूर्ण है। यह अभिजात वर्ग के लिए ही है, समाज के सभी वर्गों पर लागू नहीं होता, केवल दो वर्ग, शासक और सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है। जबकि आधुनिक साम्यवाद समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होता है, सर्वहारा वर्ग की बात करता है ये। चौथा, आर्थिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता के संयोजन की भिन्नता। प्लेटो के साम्यवाद में राजनीतिक सत्ता को आर्थिक सत्ता के दूषित प्रभावों से बचाने के लिए किया गया है,
जबकि आधुनिक साम्यवाद आर्थिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता से पृथक नहीं करता, बल्कि राजनीतिक सत्ता को आर्थिक सत्ता के हाथों में सौंपने का प्रयास करता है। पांचवी असमानता है संपत्ति के स्वामित्व, उत्पादन और वितरण की भिन्नता। प्लेटो के साम्यवाद में केवल दार्शनिक, शासकों और सैनिकों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। प्लेटो के साम्यवाद में वस्तुतः उत्पादन व्यक्तिवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसमें संपत्ति के सार्वजनिक नियंत्रण की बात नहीं है और न ही संपत्ति के समान या न्यायपूर्ण वितरण का उपभोग पर बल दिया गया है। जबकि आधुनिक साम्यवाद संपत्ति का सामाजिकरण करता है और उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व है। यह संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण और समुचित उपभोग की बात करता है। छठा अंतर है वर्गों की कल्पना में भिन्नता। प्लेटो के साम्यवाद में वर्गों की कल्पना है, यद्यपि ये वर्ग कार्य विशिष्टीकरण और कार्य विभाजन पर आधारित है, आर्थिक वर्ग नहीं है। और प्लेटो के साम्यवाद में वर्गों के संघर्ष की बात नहीं की गई है, बल्कि वर्गों की सामंजस्य और एकता की कल्पना है। दूसरी ओर आधुनिक साम्यवाद में वर्गहीन समाज की कल्पना की गई है। इसमें वर्गों के सहयोग के स्थान पर वर्ग संघर्ष की बात की गई है। यहाँ पर वर्ग जो हैं वो आर्थिक आधार पर बनाए गए हैं। सातवां अंतर है पारिवारिक साम्यवाद के संबंध में भेद। प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति के साम्यवाद के साथ साथ परिवार की साम्यवाद की भी व्यवस्था की गई है, किंतु आधुनिक साम्यवाद में इस प्रकार के साम्यवाद यानी परिवार के साम्यवाद की कोई व्यवस्था प्रतिपादित नहीं की गई है। दृष्टिकोणों में अंतर। प्लेटो के साम्यवाद का दृष्टिकोण आध्यात्मिक, निराशावादी और विरक्ति मूलक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का दृष्टिकोण भौतिकवादी, क्रांतिकारी और प्रगतिशील है। इस प्रकार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित प्राचीन और मार्क्स द्वारा प्रतिपादित आधुनिक साम्यवाद में मौलिक अंतर है और दोनों किसी भी प्रकार से एक समान नहीं माने जा सकते हैं। धन्यवाद।